हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर अभी हो सकती है जेल अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये जो वीडियो है जिसको हम आज बना रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जो लिव इन में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लॉ बैकग्राउंड से हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सब के लिए, क्योंकि एक नया लॉ इसके ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर लिव इन में रहना बड़ा ही टफ हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि लिव इन पे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो यूसीसी इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ये कहा गया है कि लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उनको गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि वो लिव इन में रह रहे हैं। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बताया और 1 महीने का वक्त पार हो गया तो उनको 3 महीने तक की जेल और उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये यूसीसी जो उत्तराखंड में आया है वो इस लिव इन रिलेशनशिप के पॉइंट पे क्या कहता है, क्या पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पार्ट 3 में डिस्कस किया है, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 6 तारीख को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उत्तराखंड की, वहाँ पे जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किया है। तो एक बिल जो है वो आ चुका है उत्तराखंड में, अभी इसको वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया गया है। और इसमें जो पार्ट 3 है इसका, जिसमें सेक्शन 378 से लेकर 389 तक है, वो लिव इन रिलेशनशिप को डील करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या होगा, अगर कोई रजिस्टर नहीं करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, लिव इन रिलेशनशिप में जो है मेंटेनेंस की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके ऊपर होगी, बच्चा जो पैदा होगा वो क्या होगा, लेजिटिमेट होगा या अनलेजिटिमेट होगा। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो इसमें पूरे पार्ट 3 में जो है बताई गई है। सेक्शन टू सेक्शन इसको डील किया गया है। तो उसी चीज़ों को आज हम लोग पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 378 से। सेक्शन 378 कहता है कि जो भी पर्सन लिव इन में रहेंगे तो वो जो पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, एक सबमिट करेंगे अपना स्टेटमेंट किसको सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। तो पर्टिकुलर जैसे मैरिज रजिस्ट्रार होता है उसी तरीके से गवर्नमेंट अब एक स्टेट में रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे जो है जो भी पार्टनर्स उस डिस्ट्रिक्ट में उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होंगे वो उनके पास जाएंगे और अपना एक स्टेटमेंट दर्ज कराएंगे कि हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। अब ये किनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्या सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी बाहर का लोग अगर उत्तराखंड में लिव इन में रह रहा है तो वो वहाँ के रजिस्ट्रार को बताएगा। और अगर उत्तराखंड का कोई बाहर जाके रह रहा है, मान लीजिए कोई दिल्ली में जाके रह रहा है, कोई मुंबई में जाके रह रहा है किसी और के साथ लिव इन में, तो वो जिस एरिया में रहता है उत्तराखंड में वहाँ के रजिस्ट्रार को ये चीज़ का स्टेटमेंट देगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तराखंड के सिटीजन के ऊपर और जो उत्तराखंड में लिव इन में रह रहे हैं उत्तराखंड के टेरिटरी के अंदर, इन दोनों के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी बच्चा लिव इन से पैदा होता है तो ये बच्चा जो है लेजिटिमेट समझा जाएगा, मतलब कि इसके ऊपर सारे अधिकार होंगे जैसे कि एक लेजिटिमेट बच्चे के होते हैं। यह इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी, ये मेंटेनेंस क्लेम करेगा माँ और बाबा सबसे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप का जो अगर आप स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करते हैं, तो किस किस पॉइंट पे रजिस्ट्रार जो है वो लिव इन रिलेशनशिप को जो है वो रजिस्टर करने से मना कर सकता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं जिसके ऊपर रजिस्ट्रार जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने से, मतलब को रजिस्टर करने से बेसिकली हम कहें तो मना कर सकता है। पहला पॉइंट कि अगर दोनों पार्टनर प्रोहिबिटेड डिग्री में आ रहे हों, तो जैसे कि हिंदू लॉ में भी आपने देखा होगा प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज अलाउ नहीं है। तो अगर पार्टनर भी जो है दोनों जो लिव इन में रह रहे हैं वो अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं तो यहाँ पे मैरिज जो है वो लिव इन में जो लिव इन रिलेशनशिप है वो रजिस्टर नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट ये कहा गया है कि अगर वहाँ पे पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तब यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का जो उनका पॉइंट है वो रजिस्टर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि पर्सन अगर माइनर है कोई भी उसमें से तो नहीं होगा। और चौथा ये कहता है कि उनका अगर कंसेंट फ्रॉड और मिस्टेक या कोवर्सन इस चीज़ों के थ्रू जो है ऑब्टेन किया गया है तो यहाँ पे लिव इन जो है वो रजिस्टर नहीं होगा। तो इन 4 पॉइंट से अगर जो है अगर वहाँ पे देखा जाता है, इंक्वायरी में पाया जाता है, तो जो रजिस्ट्रार है वो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने की। उसके बाद हमारा जो सेक्शन 381 है वो बेसिकली बात करता है प्रोसीजर की, और यही अभी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसीजर क्या होगा इस लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने का। तो सबसे पहले वही है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया जाएगा आपको, चाहे वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, वो अभी बताया जाएगा आगे। मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा कि आपको एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपनी सारी डिटेल वो जो है फिल करनी होगी। तो आप एक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। उस स्टेटमेंट का जो भी बात आप लिखेंगे कि हम इसके साथ यहाँ पर रह रहे हैं, इतने टाइम से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको रजिस्ट्रार जो
है एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करते वक्त अगर उसको कोई डाउट होता है तो वो पार्टनर को समन भी करेगा, उससे जो है एक्स्ट्रा एविडेंस वगैरह जो है भी मांग सकता है, या किसी और पर्सन को भी समन कर सकता है। हो सकता है आपके पड़ोसी वगैरह कर दे कि हाँ ये लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं या नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद, सारा एग्जामिनेशन होने के बाद रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, कोई फोर्स एंड फ्रॉड से जो है वो कंसेंट नहीं ली गई है, कोई भी पार्टनर जो है वो माइनर नहीं है, ये लोग प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है चेक कर लेगा। जो आपका 380 में दिया गया है वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ये लिव इन में रहने के लिए सही हैं ये दोनों पार्टनर और इनको रजिस्टर कर देना चाहिए, तो यहाँ पे उनका रजिस्टर हो जाएगा। अगर कोई खामियां मिलती हैं, कोई गड़बड़ी मिलती है तो इसको रिजेक्ट कर देगा और उसका रीज़न बता देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे कि मैरिज रजिस्ट्री होती है उसी तरीके से आपको रजिस्टर करना है। और जिस दिन से आप लिव इन में आएंगे उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रजिस्टर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसी के ऊपर जो है पूरा का पूरा पनिशमेंट का पॉइंट रखा गया है। और क्यों रखा गया है ये पॉइंट, क्योंकि लिव इन में आप सभी को मालूम है रहने के बाद अगर पार्टनर छोड़ के जाता था तो उसके ऊपर रेप के केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे थे। तो इसके वजह से ये जो चीज़ अच्छी है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉइंट है लिव इन में रिलेशन को रजिस्टर करने का पॉइंट। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे 382 में ये चीज़ कही गई है कि लिव इन रिलेशनशिप का ओनली एज ए रजिस्टर्ड माना जाएगा, उससे कोई भी किसी भी तरीके का राइट कुछ क्रिएट यहाँ पे नहीं होता है। देन आता है 384 ये कहता है कि सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। जैसे ही आपके लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेट होगी, आप पार्टनर अगर अलग हो जाते हैं तो उसका भी आप स्टेटमेंट दोनों या तो साथ में जाके रजिस्ट्रार को दोगे, या फिर अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर अलग होता है तो एक पार्टनर रजिस्ट्रार को एक कॉपी देगा और दूसरी कॉपी अपने दूसरे पार्टनर को देगा कि हम भाई आपके साथ नहीं रहना चाहते, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। तो ब्रेकअप वाला सीन जब भी होगा यहाँ पे, तो अगर दोनों पार्टनर मिलके कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर जाकर रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे, जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पड़ेगा, वहाँ के रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है किसी पे एक पार्टनर अलग हो रहा है तो एक पार्टनर जो है जाके सबमिट करेगा। देन यहाँ पे जो पॉइंट आता है 387 वाला, 387 ये कहता है कि अगर 1 महीना आप लिव इन में रह रहे हो और 1 महीने के बाद भी आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जिसके जुडिक्शन में वो पार्टनर लोग रह रहे हैं, वो उनके ऊपर 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट लगा सकते हैं और 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसको मिसयूज़ होने के लिए रोकने के लिए जो थी ये भी। और यहाँ पे एक चीज़ और है पॉइंट के, मान लीजिए आप लिव इन में रह रहे थे, ठीक है, तो मेंटेनेंस का भी यहाँ पे जिम्मेदारी आपके ऊपर रखा गया है। मतलब कि जो लड़का होगा उसके ऊपर लड़की को मेंटेनेंस करने की भी जिम्मेदारी यहाँ पे जो है आपकी रखी गई है। तो यहाँ पे एक तरह से देख ले तो पूरे के पूरे शादी की तरह का पूरा इसको ट्रीट करने के लिए इसको बनाया गया है कि जैसी तरीके से शादी होती है उसी तरीके से सारी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर आपको रखी गई है। तो यहाँ पर जो भी आप पार्टनर रहेंगे लिव इन में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम कह लें रिस्ट्रिक्शन कर लिया गया है, या एक प्रोटेक्शन के लिए भी बात जो हम कह लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था लिव इन में रहने वाला। ये डिसाइड नहीं होता था कि चाइल्ड लेजिटिमेट होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को बार बार इसमें आके अलग अलग जजमेंट में इंटरफेयर करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये प्रॉब्लम जो है अब उत्तराखंड में एटलीस्ट जो है सॉल्व हो जाएगी। बाकी अदर स्टेट में अगर गवर्नमेंट लिव इन पे लॉ बना देती है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के आसार हैं। और अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड जो है वो आपका लॉ बनना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स आपके लिए लेकर आया है। इस कोर्स में आपको 20 से ज़्यादा स्टेट के जो भी लोकल लॉज, माइनर लॉज, मेजर लॉज है, सब चीज़ आपको कवर कराई जाएंगी। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ये कोर्स हम लेकर आए हैं। 25,000 इस कोर्स का प्राइस है, लेकिन अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये आपको 22,000 में ही मिल जाएगा। और इस पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप Insta20 या KRK20 यूज़ करते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी रजिस्टर करें अपना तो ये कोड यूज़ करें ताकि आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट और मिले। इसके साथ आपका UGC नेट के सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की भी तैयारी की जाती है यहाँ पर। तो सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे सारे जो कोर्स का जो सेक्शन है उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी को फॉलो करें ताकि जितनी भी लीगल अपडेट्स हमारी तरफ से अपलोड होती है वो सारे लीगल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।